मूर्ख ने कहा कि हम महाबोधि महाविहार मांग रहे। महाबोधि महाविहार मांगा नहीं जा रहा, बल्कि बचाया जा रहा है। ये मांगने की लड़ाई नहीं है, ये बचाने की लड़ाई है। किससे बचाने की लड़ाई है? ये बचाने की लड़ाई है कि महाबोधि महाविहार वो पावन पवित्र, वो ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक, मैत्री का प्रतीक है। और उस प्रतीक को ये पंडे पुरोहित पिंडदान करके, श्राद्ध करके, पिंडा परा के उसकी गरिमा को भंग करने का काम कर रहे हैं। हम इन पाखंडियों से बचाना चाहते हैं महाबोधि विहार को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धम्म की दीक्षा ली? इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। यह संस्कृति का आंदोलन, यह विरासत को बचाने का आंदोलन, यह बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। इस धरती पे कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, भगवान ना आया था, कोई नहीं आया था। इस समाज पे जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया। कौन आया? किसने जन्म लिया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। क्यों आजाद कराया था? इसलिए आजाद कराया था कि आप जब आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि अब मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान जग गया है, तो अपने स्वाभिमान जगे हुए जीवन में अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए, एक खोई हुई विरासत लाने के लिए, इस समाज का अगर अस्तित्व जिंदा रहेगा, इस देश में देश की पहचान अगर जिंदा रहेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता अगर आप नहीं बचा सके, अगर आप नहीं बचा सके, तो आपके जीवन का अस्तित्व समझ लो मर चुका। अगर आप अपनी अस्मिता को नहीं बचा सके, अपनी शिक्षा को नहीं बचा सके, अपनी धरोहर को नहीं बचा सके, तो हमारे जीवन का अस्तित्व मर चुका है। इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या आंदोलन होगा, क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा कि आप उस पावन पवित्र धरती को, जिस धरती पे बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया और पूरे संसार को दुख मुक्त करके निर्वाण के मार्ग में ले चले, आज वो पावन धरती महाबोधि महाविहार ये जगे हुए समाज से गुहार लगा रही है कि मेरी अस्मिता को बचा लो, मेरी अस्मिता को बचा लो। 135 साल से लगातार वो पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की गरिमा को, महाबोधि महाविहार के सम्मान को ये वर्षों से कलंकित करने का काम कर रहे, अतिक्रमण करने का काम कर रहे, और हम हाथ पे हाथ रखे देखे जा रहे, देखे जा रहे। ये कब तक चलेगा? कब तक हम देखेंगे? अरे आप याद करो, जब सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से निकले कि मैं एक ऐसे ज्ञान की खोज में निकल रहा हूं कि जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, संसार के सदा सदा के दुख समाप्त हो जाएंगे। और जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और 7 वर्षों के बाद कपिल वस्तु पहुंचे, तो कपिल वस्तु के लोगों ने सर झुकाकर पुष्पों की बौछार करी, पुष्प बिछाए गए और यह कहा गया कपिल वस्तु के सभी लोगों से कि आज सिद्धार्थ नहीं आ रहा है, आज सिद्धार्थ के बदले बुद्ध चले आ रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हो गया है। तथागत बुद्ध ने यह रहस्य जान लिया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का निवारण है, और उस निवारण का ये मार्ग है। ये मार्ग को जानकर आए हैं, ये मार्ग हमारे जीवन के निर्वाण का मार्ग है। तो आप जब लोग जाओगे, महाबोधि महाविहार बचाओगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके नस्ल के लोग कहेंगे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 12 फरवरी में 2025 में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था,
जो आंदोलन 135 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन में इन सब लोगों की सहभागिता थी। ये वो हमारे वीर महापुरुष हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को बचाया है। वो फक्र करेंगे, वो अपने ऊपर ये गौरव करेंगे कि आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके महापुरुष हैं। तो ये लड़ाई जीतने के लिए कैसे जीती जाएगी? हमसे किसी ने कहा कि आप तो बौद्ध भिक्षु है, आप तो घरे त्याग करके सन्यासी बने, भिक्षु बने, तो आप ये मांग क्यों कर रहे हो? क्यों महाबोधि महाविहार मांग रहे हो? मैंने क्या, किस मूर्ख ने कहा तुमसे? ये किस मूर्ख ने कहा कि हम महाबोधि महाविहार मांग रहे? महाबोधि महाविहार मांगा नहीं जा रहा, बल्कि बचाया जा रहा है। ये मांगने की लड़ाई नहीं है, ये बचाने की लड़ाई है। किससे बचाने की लड़ाई है? ये बचाने की लड़ाई है कि महाबोधि महाविहार वो पावन, पवित्र, वो ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक, मैत्री का प्रतीक है। और उस प्रतीक को ये पंडे पुरोहित पिंडदान करके, श्राद्ध करके, पिंडा परा के उसकी गरिमा को भंग करने का काम कर रहे हैं। हम इन पाखंडों से बचाना चाहते हैं महाबोधि विहार को। हम महाबोधि महाविहार को, जो पूरी दुनिया इस श्रद्धा से दान देती है कि महाबोधि महाविहार में गया दान वहां के बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित करेगा, वहां के बौद्धों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां के बौद्धों को धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पर आपके इस धर्म प्रचार प्रसार के रथ को रोकने के लिए इन्होंने 1949 में महाबोधि महाविहार के ऊपर यह एक्ट बनाया, जबकि भारत में ना तो मस्जिद पे एक्ट बनाया गया, ना मंदिर पे एक्ट बनाया गया, ना गुरुद्वारे पे एक्ट बनाया गया, ना चर्चों पे एक्ट बनाया गया। ये महाबोधि महाविहार पे एक्ट इसलिए बना दिया गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं। ये लोगों को खतरा लगने लगा, ये तो जन सैलाब आने वाला है, सुनामी आने वाली है। धीरे धीरे इन्होंने एजेंसी लगाई अपनी खुफिया कि पता करो ये बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, तो ये कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? तो किसी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का लगाओ बुद्ध के धर्म की ओर है, बुद्ध के धर्म की ओर है। इन्होंने पहले शिकंजा कस लिया, फिर इन्होंने शिकंजा कस लिया कि बुद्ध के धर्म का केंद्र क्या है? महाबोधि महाविहार बोध गया है, कि बोध गया पर कब्जा कर लो। और जब बोध गया पे कब्जा हो जाएगा तो इनके धर्म प्रचार का जो रथ है वो रुक जाएगा, वो गति नहीं करेगा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा तेज नहीं होगा। और यही कारण है मक्का मदीने पे मुसलमानों के मौलवियों का प्रबंधन है, वो जो चाहते हैं वो नियम सर्कुलेट करते हैं, पूरे संसार में वही नियम चलता है। यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में जो नियम बनाते हैं ईसाई लोग, पादरी लोग, पोप लोग, वही पूरी दुनिया में चलता है। हिंदू लोग भी अपना नियम बनाते हैं, अपने कानून बनाते हैं, पर बौद्धों के पास अपना धर्म स्थल नहीं है। वो क्या नियम बनाएगा, क्या नियम सर्कुलेट करेगा? क्या बौद्धों के प्रचार के लिए वो बैठ के संगोष्ठी करेगा? और ये नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास टूटने लगा। लोग कहने लगे, जैसे अभी अभी हमने मंचों से सुना और देश में जगह जगह कहा जा रहा है बौद्ध तो अल्पसंख्यक है, और हम मूर्ख लोग समझ भी गए हम अल्पसंख्यक है। हमें कहा गया बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, और हम लोगों ने मान भी लिया कि हम अल्पसंख्यक है। आप मुझे बताओ, जो अल्पसंख्यक है आज तक उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। जो अल्पसंख्यक है देश में उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। बौद्ध इस देश का बहुसंख्यक है, जिसकी पहचान मैं बता रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वो किनका है? वो बौद्ध धर्म का है। जो भारत रत्न दिया जाता है पीपल के पत्ते में, वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का प्रतीक है। जो अशोक लाट है वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का। जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का, मौर्य साम्राज्य का। भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, और प्रधानमंत्री और कुंभ मेले में
में योगी आदित्यनाथ कह रहे कि जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। तो इस भारत का या इस दुनिया में अगर कोई बहुसंख्य है तो वो बौद्ध है। और इस देश में जो अल्पसंख्य है वो कौन है? अल्पसंख्य कौन है? ये भारत जान नहीं पाया हमारा। इस देश में अल्पसंख्य कौन है बोलो? शास्त्रों के आधार पे उनके वर्णों में लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन चारों वर्णों में सबसे कम संख्या किनकी? तो अल्पसंख्य कौन हुआ? जो हिंदू धर्म का वो ढोल पीटते घूमते हैं। तो हिंदू धर्म की जितनी जातियां हैं उन जातियों में सबसे कम संख्या किनकी? तो अल्पसंख्य कौन हुआ? पर देश उसे आज तक अल्पसंख्य नहीं कहे, क्योंकि उसने अपने आप को बचा लिया, सेफ जोन में लेकर चला गया। क्योंकि अगर भारत के लोग जान गए कि ब्राह्मण अल्पसंख्य है तो फिर राम मंदिर में जो हिंदुओं के नाम पर उन्होंने कब्जा करा, हिंदुओं के नाम पर राम मंदिर में कब्जा करा, और राम मंदिर का पुजारी कौन बन गया? ब्राह्मण बन गया। चंदे का पैसा ब्राह्मण खाएगा। और ये बीटीएमसी एक्ट भी, बीटीएमसी एक्ट में 4 हिंदुओं के तो जिक्र करा, पर हिंदू कौन? हिंदू कौन? हिंदू ब्राह्मण। इसका मतलब ब्राह्मण बड़ा चालाक आदमी है। वो हिंदुओं को आगे करके अपने अल्पसंख्यक अस्तित्व को बचा लेता है। और लगातार ये ऐसे हिंदुओं को जो SC ST OBC है उनका मूर्ख लंबे समय से सदियों से बनाता रहा है और उनके नाम पे मलाई और दान की लुटाई करता रहा है। पर अब ये बौद्ध समाज 1949 का इतिहास कुछ और होगा। 1949 का इतिहास कुछ और होगा। भारत में बौद्ध गुमनाम होगा। इतिहास बदल गया है और आज का बौद्ध समाज जग गया है। आज का बौद्ध समाज जग गया है। विरासत उसकी है जो छीन के दफनाई गई है। अब ये बौद्ध समाज उस दफनाई गई विरासत को हाथों से नहीं, बातों से नहीं, ये सीने से भी छीन कर आपके ले लेगा। ये आपके सीने से भी, आपके सामने से लेकर आएगा।